नमस्कार दोस्तों, वीपीडी एंटरटेनमेंट चैनल में एक बार फिर से मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही पवित्र वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, वट सावित्री व्रत की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार चैनल पर हम वट सावित्री से जुड़े हुए वीडियोज़ ला रहे थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं पूजा करने के लिए तो आपको कैसे करनी है, या आपके घर के आसपास पेड़ नहीं है, थोड़ा दूर पे है, तो कैसे करनी है। तो मैंने आपके लिए वो पूजा खुद करके दिखाई दोस्तों। मैंने खुद उस तरह से पूजा की है, तो उसका आज का वीडियो है दोस्तों। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से वट सावित्री की पूजा की, वो भी अपने घर की छत पर। तो दोस्तों, ये पेड़ जो है कुछ दूर पर ही है, तो मैंने अपने पतिदेव को भेज करके वहाँ से ये डालियाँ मंगवा ली थी बरगद की, और इस तरह से घर में बाल्टी में मिट्टी डाल करके और उसमें इसको इस तरह से सेट कर लिया, जैसे लग रहा है बिल्कुल ना कि एक पेड़ है। तो इसके बाद दोस्तों मैंने सारी तैयारियां कर ली। तो गुलगुले बनाने के लिए मैंने चीनी को इस तरह से घोल लिया। अगर आप गुड़ के बनाते होंगे तो आप गुड़ का मिक्स करते होंगे। तो इस तरह से मैंने सारा काम धीरे धीरे से करती चली गई। एक तरफ सेट कर रहे थे, एक तरफ से मैं ये जो पूजा के लिए बनते हैं ना, हमारे पुए बनते हैं, वो मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से हमने फटाफट से सारी तैयारियाँ कर ली और जो भी हमें प्रसाद चढ़ाने के लिए बनाना था वो बना लिया। तो बहुत ज़्यादा समय तो इसमें लगता नहीं दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करने में, क्योंकि जब आपका कोई भी व्रत होता है तो हम जब उसकी तैयारियों में व्यस्त होते हैं ना, तो हमें कभी भी भूख प्यास का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से हमारे पूरे बन गए। बाकी पूजे का जो सामान था वो सारा मैंने इस तरह से इकट्ठा करके रख लिया था और इसी जगह पर हमने पहुंचा दिया। तो यकीन मानिए कि बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि हम जब दूर जाते थे वट वृक्ष के लिए तो हमें थैले में सारी चीज़ें लेकर जानी होती थी, तो हमें बहुत मुश्किल होता था कैसे हम कैरी करेंगे। बट आप जब घर में करोगे ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं और आप अपने हिसाब से हर चीज़ को रख पाते हो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ इस पूजा में चने का बहुत महत्व होता है। तो मैंने कल रात में ही ये चने भिगो कर रख दिए थे और ये सुबह तक अच्छे फूल गए हैं, क्योंकि इस चने से हमें व्रत भी खोलना होता है और इस चने के साथ ही हमें फेरी भी लगानी होती है, जो हम बरगद वृक्ष के आगे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चौक पूर देती हूँ। तो क्योंकि जो कोई पूजा स्थल होता है ना, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से चौक पूरना होता है, जो हमारे यहाँ होता है। अगर आपके यहाँ होता हो तो आप भी करते होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा। और अगर नहीं होता हो तो कोई बात नहीं। आमतौर पर भी जब हम घर में कथा वार्ता कराते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पंडित जी इस तरह से चौक बनाते हैं। तो इस तरह से सिंपली हम चौक एक जल्दी से बना लेते हैं और उसके बाद हम आगे की पूजा शुरू करेंगे। क्योंकि इस तरह से करने से क्या होता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम एक स्थान दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम पूजा करने वाले हैं, और वो जो जगह होती है उसे एक तरह से हम शुद्ध कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए चौक बनाई जाती है। तो बस इसी तरह से सिंपल सी चौक मैंने जल्दी जल्दी बना दी, बिल्कुल इस तरह से। और क्योंकि मैं पूरा सामान यहाँ पर पहले ही रख चुकी थी और मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो बस मुझे अभी फटाफट से सारा सामान एक साथ करने के बाद पूजा कर लेनी है। क्योंकि अमावस्या तिथि जो थी दोस्तों इस बार 9 तारीख से लग गई थी, तो आज के दिन जो था वो 4 बजकर कुछ मिनट तक अमावस्या तिथि समाप्त हो जानी थी। तो हमें जो है पूजा जल्दी करनी होती है, और वैसे भी वट सावित्री की पूजा जितनी सुबह हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने घी का दिया जलाया इस तरह से। और क्योंकि इस व्रत के नियम के अनुसार मिट्टी का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा माना जाता है कि जो बरगद वृक्ष होता है ना वहाँ पर मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। तो मैंने मिट्टी का भी दीपक जला दिया। अभी पूजा होने के बाद मैं ये जो दीपक है इसको अपने मंदिर में रख दूँगी, और ये जो मिट्टी का दीपक है ना दोस्तों उसे हम यहीं पर रहने देंगे। और एक बात आपको बताऊं कि ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, जो सफ़ेद धागा होता है ना नलकी वाला, उससे मैंने यहाँ पर 12 फेरी लगा करके माला बनाई है। आपके यहाँ भी ये बिल्कुल होता होगा। इसे हमें 24 घंटे तक कम से कम पहनना होता है। कुछ लोग सवा महीने तक भी इसे पहनते हैं। तो क्योंकि मुझे पीला धागा नहीं मिल पाया था, तो मैंने सफ़ेद धागे से बनाकर इसे हल्दी में इस तरह से डिप कर लिया। अब यहाँ पर हम जो बनाते हैं ना, चावल को भिगो करके रखा जाता है रात में, उसकी थाप देते हैं आप पेड़ पर, और हल्दी चंदन कुमकुम लगाते हैं ना, वो देखिए इस तरह से हम डालियों पर ही लगा दें। क्योंकि मैं अपनी सभी माताओं बहनों को बताना चाहूँगी कि जब आप घर में इस तरह से पूजा कर रही हैं ना, तो हमने इसी को वट वृक्ष मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अक्षत का छिड़काव किया है। चावल का जो अक्षत होता है, खड़े साबुत चावल लेकर के हमें पूजा के बाद जो छिड़कने होते हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पर छिड़का है। आपको काम सारे वही करने होंगे जो हम वट वृक्ष के पास करते थे, और उतनी ही श्रद्धा से हमें पूजा करनी है। लेकिन क्योंकि हमें वो पेड़ नहीं मिल पाया है, तो हमारे लिए अभी जो है यही हमारा वट वृक्ष है। तो ये सारी तैयारियां करने के बाद मैंने यहाँ पर दीपक दिखाया वृक्ष को, और इसके बाद एक चुनरी मैंने ली थी, इस तरह से उड़ा दिया। मुझे लाल रंग का कपड़ा नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी जहाँ पर मैं हूँ दोस्तों वहाँ पर हर चीज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है।
और साथ ही साथ हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो लाल कपड़े की जगह मैंने माता रानी की लाल चुनरी ले ली। अब इस तरह से हमें पुए चढ़ा देने हैं। जो हमने हमारा बरगद वृक्ष है ना, यहाँ पर हमने पुए चढ़ा दिए। 12 चने गिन करके मैंने अलग रखे हैं जिनसे मुझे व्रत खोलना होगा, तो ये मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी। और उसके बाद 12 चने आप हाथ में भी लोगे जिससे आपको फेरी लगानी होती है। तो फल में मुझे आम मिला है, मौसमी फल आप कोई भी चढ़ा सकते थे, तो मैंने यहाँ पर आम चढ़ा दिया है। मीठे मैंने गुड़ ले लिया जो कि शुद्ध होता है, तो मैंने बाज़ार से मिठाइयाँ वगैरह नहीं मंगाई है। और अब यहाँ पर हम श्रृंगार का जो सामान है ना वो वट वृक्ष पे हम चढ़ाएंगे। तो इस तरह से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी, जितनी भी चीज़ें हमारे श्रृंगार की होती है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। और इसे मैं आज बिल्कुल भी नहीं छूऊंगी। 24 घंटे बाद हम इन चीज़ों को यहाँ से लेंगे। और ये देखिए बाँस का पंखा है जो कि चढ़ाया जाता है। इसमें सावित्री सत्यवान की हम कथा जब सुनते हैं उसके बाद हमें बाँस पंखा चढ़ाना होता है। तो ये मैंने पंखा भी यहाँ पर वट वृक्ष में चढ़ा दिया है। और ये दोस्तों देखिए मेरी शादी का ये सिंदूरा है, जो आमतौर पर हम हिंदू लोगों में ये सिंदूरा शादी के समय दिया जाता है ना। एक बड़ा होता है सिंदूरा, एक ही छोटा होता है। तो ये छोटा वाला जो है मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ और इसे हर पूजा पाठ में, हमारा करवा चौथ, तीजा या फिर वट सावित्री की पूजा में हम इसी से मांग भरते हैं। तो और इसे जो जानकारी की चीज़ है दोस्तों वो ये है कि इसे कभी भी हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा इसमें सिंदूर खाली होने से पहले ही आपको भर देना है। जैसे कि आज के दौर में लोग पीला सिंदूर नहीं लगा रहे हैं, तो भी आपको इसे हमेशा भर कर रखना है। अब यहाँ पर दक्षिणा चढ़ानी है, तो मैंने 101 रुपये चढ़ा दिए हैं जो हमें किसी पंडित को देने होंगे। और ये आप ज़रूर करिएगा। अगर आप 101 नहीं तो 51 रुपये, 21 रुपये या 11 रुपये कुछ भी चढ़ा करके और किसी भी पंडित जी को इसका दान कर दीजिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। और श्रृंगार का जो सामान है वो आप चाहें तो अपने आसपास किसी को बांट भी सकते हैं और आप खुद भी उसे पहनिए। और अगर आपका कोई खास सगा संबंधी है तो उसे आप श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। अब फेरी लगानी कैसे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। फेरी लगाने के लिए ये देखिए, जैसे आमतौर पर हम बरगद की फेरी लगाते थे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले एक गांठी मार देते हैं और उसके बाद परिक्रमा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस डाली से मैंने गांठी मार दी ताकि धागा बीच में बिल्कुल भी खुले ना। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 12 चने ले रखे हैं। हर एक फेरी करने के बाद मैं एक चना यहाँ पर छोड़ती जाऊँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 12 फेरी लगाई है। और ये शुभ भी होता है, शगुन भी माना जाता है। इसी तरह से किया जाता है हमारे यहाँ। जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ ना, तो मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसे ही करना बताया है, तो मैं शुरू से इसी तरह से करती हूँ। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने फेरी लगा ली। जब तक आप फेरी लगाएंगे ना 12 बार, तो हर बार आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इसका भी जाप करते रहिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से मैंने 12 फेरी लगा ली। फेरी लगाने के बाद जहाँ पर आपकी फेरी समाप्त हो रही है ना, जहाँ से शुरू किया आपने वहीं पर समाप्त होगी, तो वहीं पर इस रील के धागे को देखिए ऐसे करके फंसा देना है। कभी भी इसे तोड़ते नहीं हैं। अगर आप दूसरा भी लेते हैं सूत जो होता है लाल रंग का या सफ़ेद रंग का, तो उसे भी आपको कभी तोड़ना नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 चने फिर से लिए हैं। ये वो चने हैं जिससे हमें व्रत खोलना होता है। तो आमतौर पर ये चने एक साथ घोटने होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप एक एक करके घोट लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ जो माना जाता है कि 12 चने को एक साथ पानी के साथ घोटना होता है। तो इस तरह से हमने 12 चने जो थे वो ले लिए। अब यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमारी पूजा लगभग संपन्न हो चुकी है। इसी तरह से मैं हमेशा करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो इस बार नहीं मिल पाई हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा मैनेज किया है। अब यहाँ पर देखिए चावल जो मैंने ना पीतल के बर्तन में चावल का पानी रखा था, इसे चारों तरफ से इस तरह से हमें वृक्ष के पास फेर देना है, क्योंकि दीपक जल रहा है तो हमें ठंडक देने के लिए मैंने चारों तरफ से इसको फेर दिया, बिल्कुल इस तरह से। तो दोस्तों मुझे तो बहुत आनंद आया घर में पूजा करके। अब ये देखिए जो ये हमने बना रखी थी ना माला, इसे हमें समय पर पहनना होता है। आपको ध्यान देना कि चना खाने से पहले ही हमें ये पहन लेना होता है। इसको पहनने के बाद फिर हम चना खाते हैं, यानी इसको पहनने के बाद ही हम व्रत जो है वो खोलते हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा था दोस्तों, जिस तरह से हमने घर में इसको सजाया था ना, बिल्कुल वही वाला हमें लग रहा था जैसे हम वट वृक्ष के सामने पूजा करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ अंत में मैंने जल चढ़ा दिया, जो जल इससे मैंने चावल का भिगो रखा था, जो हम वृक्ष में डाल कर आते थे, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि इसमें मिट्टी है तो कोई बात नहीं, 24 घंटे तक ये जल इसी में रहेगा। तो इस तरह से मैंने पूजा की दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है ना दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लाइक करते हो तब मुझे पता चलता है कि वीडियो आपने पसंद किया है, वीडियो को आपने प्यार दिया है। और चैनल पर अगर नए हैं, इस तरह की जानकारियाँ और भी चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे दोस्तों। और कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो वो आपसे ना छूटे।
और दोस्तों आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं या मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। मैं अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं सभी को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। बहुत शायद ही होता होगा जो कोई छूटता होगा, मैं सभी को जवाब ज़रूर देती हूँ। तो कुछ भी हो हमें कमेंट ज़रूर करिए। और मित्रों आप तो जानते हैं हम भारतीय लोग हैं, हम जो परंपरा निभाते चले आ रहे हैं, तो जब तक हम वो नहीं करते तब तक हमें कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है। तो जैसे ही मुझे मौका मिला तो जो पेड़ मैंने बताया कुछ दूर पर था, वहाँ जा कर के मैंने माथा टेका, वहाँ जा कर के फिर से माता रानी से प्रार्थना की और फिर मैं घर आ गई। तो अगर आपको भी जब कभी भी संभव हो उस दिन या उसके 2-4 दिन बाद आप एक बार दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।